नमस्ते, मेरा नाम अविनाश है और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। फिलवक्त सरहद पर तनाव है। ये तनाव चीन को लेकर है जो लगातार बदमाशी कर रहा है। भारतीय सेना उसकी बदमाशी का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन वो बदमाशियां करता ही जा रहा है। कभी वो भारत के हिस्से पर अपना दावा ठोक देता है तो कभी वो भारत की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करता दिखता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है उसे जवाब देना। उसका जवाब मिल भी रहा है, माकूल जवाब मिल रहा है और इस जवाब देने के पीछे भारत की जो फौज है उसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SSF। ये फोर्स क्या है, कैसे ये इंडियन आर्मी से अलग है और क्यों इसे सिर्फ चीन को जवाब देने के लिए बनाया गया था, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। लेकिन चीन इस लाइन को कभी नहीं मानता है। वो हमेशा LAC पर तनाव बनाए रखता है। ऐसा ही एक बड़ा तनाव हुआ था 1962 में जो जंग में तब्दील हो गया था। तब भारतीय सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, लेकिन तब चीन भारी पड़ा था और उस जंग में भारत को बहुत कुछ खोना पड़ा था। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी टीस सबके मन में थी। भविष्य में 1962 जैसे हालात न बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने दो लोगों की सलाह पर अमल किया। एक सलाह दी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के फाउंडर डायरेक्टर भोलानाथ मुलिक ने और दूसरी सलाह दी थी द्वितीय विश्व युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के नायक रहे और ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने। इन दोनों की सलाह पर प्रधानमंत्री नेहरू ने एक अलग फौज के गठन को मंजूरी दे दी। इस फौज का नाम था SSF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 14 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू का 73वां जन्मदिन था। इसी दिन ये फोर्स अस्तित्व में आई। इस फोर्स में खास तौर से तिब्बत मूल के लोगों को रखा गया था और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। वजह यह थी कि तिब्बत मूल के ये लोग पैदाइशी उस भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ थे जहां पर किसी बाहर के आदमी को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से लदी चोटियां और हिमालय के वो मुश्किल दर्रे जहां पर खुद को जिंदा रखते हुए दुश्मन से लड़ना और उसे मात देना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में तिब्बत मूल के गोरिल्ला लड़ाकों ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें खास तौर से ट्रेन किया गया था। हालांकि अब इस फोर्स में तिब्बत मूल के भारतीय जवानों के अलावा गोरखा भी शामिल किए जाते हैं। इस फोर्स के पहले इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल सुजन सिंह। वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी तैनाती 22 माउंटेन रेजिमेंट में थी जिसके वो कमांडर थे। इसलिए जब SSF की कमान उनको सौंपी गई तो SSF को एक और नाम मिल गया और इसको कहा गया एस्टेब्लिशमेंट 22। इसे जस्ट 22 भी कहा जाता है। तब इस फोर्स में करीब 20,000 जवानों को शामिल किया गया था। उत्तराखंड के चकराता में इनका मुख्यालय बनाया गया। 3 महीने की कठिन गोरिल्ला ट्रेनिंग, 3 महीने की वो मुश्किल आर्मी ट्रेनिंग और 3 महीने की पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग, पैरा जंपिंग और तैराकी जैसी चीजें सिखाई गई और फिर ये फोर्स तैयार हो गई जिसका मुख्य काम चीन सीमा पर होने वाली हर हलचल पर, हर हरकत पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर माकूल जवाब देना था। लेकिन तब इस फोर्स के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था क्योंकि इसका गठन बेहद गुपचुप तरीके से किया गया था और अब भी ये फोर्स आम आदमी के लिए एक रहस्य की तरह ही है क्योंकि किसी को भी इस फोर्स की डिटेल नहीं पता है। लेकिन चीन सीमा पर हर तरह की गतिविधि के लिए आंख और कान के तौर पर यही फोर्स काम करती है। अब भी कोई ठीक नहीं कह सकता कि इस यूनिट में कितने जवान हैं और कितने अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा यह भी कोई नहीं बता सकता कि इनके पास ठीक कौन से हथियार मौजूद हैं। लेकिन एक फोर्स के पास जो आधुनिक हथियार होने चाहिए जैसे कि असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन, कार्बाइन, रॉकेट लॉन्चर, रिसाइक्लेस राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन, स्पेशल टैक्टिकल गियर्स और थर्मल इमेजिंग कैमराज, ये सब इस यूनिट के पास मौजूद होती हैं। इस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फोर्स भारतीय सेना के यूनिट नहीं है, मतलब कि इसका इंडियन आर्मी से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। इस फोर्स का मुखिया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी होता है जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक हिस्सा है। यूनिट
सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स का मुख्य काम होता है चीन सीमा पर चल रही हर गतिविधि पर नजर रखना और उसके बारे में रॉ को सूचना देना। इसके लिए फोर्स में उन युवाओं को खास तौर पर भर्ती किया जाता है जो पहले से ही उस इलाके से आते हैं और वहां पर कुछ काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर स्पीति घाटी में कोई निर्माण काम चल रहा है और उसमें कोई युवा काम कर रहा है तो उसके लिए बॉर्डर की सूचनाएं इकट्ठा करना बेहद आसान हो जाता है और उस पर कोई शक भी नहीं करता। एसएसएफ के लोग ऐसे युवाओं की शिनाख्त करते हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग के बाद काम पर रख लिया जाता है। हालांकि जब 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी किया था। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में उथल पुथल मची थी और बाद में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उस दौरान एसएसएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चिटगांव हिल्स पर तैनात किया गया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ईगल। इस ऑपरेशन के तहत एसएसएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करके पूर्वी पाकिस्तान की सरहद में दाखिल करवाया गया। वहां एसएसएफ के जवानों ने पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान से कम्युनिकेशन काट दिया, जिससे भारतीय सेना को और मजबूती के साथ पाकिस्तान पर हमला करने का मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और एक नया देश बना जिसे अब दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। इसके अलावा इस फोर्स का इस्तेमाल ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए भी किया गया था, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले के कब्जे से स्वर्ण मंदिर को आजाद करवाया गया था। 1984 में जब सियाचिन पर खतरा हुआ तो ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भी इस फोर्स का इस्तेमाल किया गया और सियाचिन को कोई नुकसान पहुंचने से बचा लिया गया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी एसएसएफ ने अपनी बहादुरी दिखाई और अब एक बार फिर से इस फोर्स ने अपनी बहादुरी साबित कर दी है। जिस ब्लैक टॉप पर चीन के 500 सैनिक कब्जा करने की नीयत से बढ़ रहे थे, उस ब्लैक टॉप पर भारत की सेना ने अपना कब्जा कर लिया है और ये सब इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बदौलत हुआ है, जिसके शौर्य को अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जाते जाते इस फोर्स के बारे में एक और जरूरी चीज आपको बताते हैं। युद्ध के दौरान वीरता दिखाने में सेना के जवानों को और अधिकारियों को कई तरह के वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अभी तक आपको एसएसएफ के एक भी जवान को किसी पुरस्कार से सम्मानित होते हुए नहीं देखा होगा। इसकी वजह है इस यूनिट की गोपनीयता, क्योंकि यूनिट के अधिकारियों के अलावा और किसी को पता तक नहीं होता है कि इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कौन कौन से जवान या कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। ये अपना शौर्य दिखाते हैं, ऑपरेशन पूरा करते हैं और फिर से नए ऑपरेशन में जुट जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।